तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। बड़ा ही वेदना, बड़ा ही दुख हुआ है मुझे इस जो आज प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज में जो प्रवक्ता का आज नोटिफिकेशन आया है डिटेल में, इसके देख कर इसकी डिटेल मुझे बहुत ही दुख हुआ है। पता नहीं आपको ये कैसा लगा है। बात करेंगे इस पे डिटेल से, इसमें आज जानेंगे क्या इसका सिलेबस होने वाला है, क्या इसकी प्रोसेस होने वाली है, क्या इसकी डेट होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं बातें इसकी। बातें क्या करनी है देखिए, इसने एक चौंकाने वाला खुलासा अब की बार जो हुआ है, वो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है यहाँ पर। और चौंकाने वाली तो बात होगी जिसकी इतने साल से पहले तो वैकेंसी नहीं आती। पहली बात तो नोटिफिकेशन आने के बाद पहले तो ये है कि वैकेंसी नहीं आती, सालों साल इंतजार करते हैं। किसी की एज निकल जाती है, किसी का मोह भंग हो जाता है सरकारी जॉब से, कोई सोचता है जॉब की तैयारी नहीं करनी। और कुछ ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं और तैयारी देने के बाद भी फिर क्या होता है पता चलता है। जैसे आप एग्जाम देकर आए और पता चला आपको कि एग्जाम वो कैंसिल हो गया क्योंकि वो लीक हो गया। इतने दिन बाद जो एक वैकेंसी आई, उसकी तैयारी करी और बाद में फिर वो लीक हो जाता है, कैंसल हो जाता है। बहुत ज़्यादा दुःख होता है। और सबसे बड़ा जो धोखा दिया है, मैं तो धोखा ही कहूँगा, वो धोखा इस नोटिफ़िकेशन ने दिया है। अब चलो एक-एक करके बातें यहाँ करते हैं। दुःख तो हुआ है इसको देखते हुए, लेकिन फिर भी जो बातें करने की हैं, वो तो बातें होंगी ही। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो देखिए जो सबसे पहले जानकारी देनी है, वो सबसे पहले जानकारी हमारी जो निकल कर आती है, वो ये है कि जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि है, वो आपकी 12 अगस्त यानी आज से ही शुरू हो चुके हैं ऑनलाइन फॉर्म भरना। लेकिन फिर भी वही बात है कि इसमें ओटीआर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसने कर रखा है कैंडिडेट ने, वो ही इस फॉर्म को फिल कर सकता है। और जिसने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर दिया है, ओटीआर उसका हो चुका है एलटी के लिए, वो अब इसमें भी एलिजिबल होगा। उसी ओटीआर से आप फॉर्म आगे भर सकते हैं। तो डेट हो गई आपकी 12 अगस्त यानी आज। और अगर बात करें अंतिम तिथि जो होगी फॉर्म भरने की, तो आवेदन स्वीकार करने की जो ऑनलाइन आवेदन भरने की वो होगी 12 सितंबर। तो देखिए 12 अगस्त से 12 सितंबर पूरा पूरा आपको महीना दिया गया है। तो इसके बाद जो देखा जाता है, जो देखने की चीज है वो आपकी आती है कि आखिर फीस कितनी होगी। ये तो बता दिया कि डेट क्या है। तो फीस की बात कर लें तो जो अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है या अन्य पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए जो फीस है वो वही है, 100 रुपए प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया, टोटल लगाकर 125 रुपए। तो 125 रुपए होगी। और यहाँ अनुसूचित जाति के लिए 65 होगी। और जो दिव्यांग जन है उनके लिए मात्र 25 रुपए में फॉर्म भरा जाएगा। भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपए में फॉर्म भरा जाएगा। ये हो गई फीस की बात, डेट की बात हो गई, फीस की बात होगी। अब हमें मेन ये देखना है कि आखिर अगर हम इस फॉर्म को भरने के लिए चलते हैं, तो क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं? तो आखिर यहाँ पर शैक्षिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए? बाकी तो आगे की बातें तभी देखेंगे हम पहले ये देख लें कि हम भर भी सकते हैं या नहीं। तो देखिए जो इस बार शैक्षिक अर्हताएँ दी हुई हैं, अनिवार्य हैं, वो क्या-क्या दी हुई हैं? देखिए, अगर बात करें देखिए, पुरुष हो या महिला, ये दोनों की बातें होंगी कि चाहे आप पुरुष के लिए, चाहे आप महिला, किसी भी सीट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं। और ये भी आप याद रखना, महिला महिला के लिए भर सकती है, पुरुष पुरुष के लिए ही भर सकता है। ये टीजीटी और पीजीटी की तरह नहीं है, जैसे कि यूपी टीजीटी में, पीजीटी में महिला पुरुष और महिला दोनों के लिए भर सकती है, ऐसा यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ दोनों के लिए सेम है। क्या है? पुरुष पुरुष में भरेगा फॉर्म, महिला महिला में फॉर्म भरेगी। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है, ये आपको विषय दिए हुए हैं, समाज शास्त्र, भूगोल, समाज शास्त्र और आपका भूगोल है, अर्थशास्त्र है, नागरिक शास्त्र और साथ में भौतिक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और अंग्रेजी। इनके लिए कहा गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से, मानित विद्यालय से या संस्था संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। मतलब आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। साथ ही एससीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक मतलब बीएड की उपाधि होनी चाहिए। ये जरूर आपको ध्यान रखना है। ये भी मायूसी की बात है। वो लोग जिन्होंने अब तक वेट किया था, जिन्होंने इंतजार नहीं किया था, जो 40 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, अब क्या वो बीएड 40 और
35 और 40 साल के होकर बीएड करेंगे। क्या वो एक बार मौका दे देते और कह देते कि अब आगे से आपका बीएड, बिना बीएड के आप फॉर्म नहीं भरोगे, तो कहीं न कहीं उनको भी लगता कि हाँ, सरकार ने उनके लिए सोचा है। अरे! उनके लोगों की क्या गलती है जो बीएड वाले नहीं हैं? ये तो गलती सरकार की है कि उसने ऐज निकाल दी है, समय पर वैकेंसी नहीं दी है, समय पर एग्ज़ाम नहीं कराए हैं। तो ये भी कहीं न कहीं बहुत बड़ा धोखा ही है। और किस धोखे की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो देखिए चोट है ही, इससे गहरी चोट और भी लगी है। आगे बात कर लेते हैं। अगर इतिहास के लिए आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो आपको इतिहास में संस्था में प्राचीन इतिहास या मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास विषय में आपको क्या होना चाहिए, इसमें से किसी में एक में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपकी बीएड होनी चाहिए। जीव विज्ञान की भी बात करें तो यहाँ भी वही है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड यहाँ भी होनी चाहिए। केवल आपको जो दिया हुआ है, एक ये कहा गया है कि जो आपके अ, होम साइंस वाले हैं, उनको बीएड की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप देखेंगे सभी में बीएड की ज़रूरत है। ऐसी यहाँ पर कोई-सी भी वैकेंसी नहीं है, जिसमें बीएड ना मान्य हो। ठीक है? तो ये तो बात है आपकी यहाँ पर। आपकी किसकी बात हुई है? ये बात हुई कि हमारा डेट क्या होगी एग्ज़ाम भरने की, फीस क्या होगी और साथ में हमने देखा क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं, ये हमें ही चेक करना है कि एलिजिबिलिटी क्या है। अब यहाँ पर जो मेन बात, बाकी सब बातें बात की होती हैं। पहले क्या होता है, पहले ये देखना होता है कि आखिर हमारी जो सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, किन-किन सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। कौन-कौन से हमारे भाई-बहन, हमारे कैंडिडेट हैं, जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने जो एक चौंकाने वाली बात आ सकती है, जो सबसे गहरी वेदना की, दुःख की बात हो सकती है, वो बस सब्जेक्ट में ही हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट में वैकेंसी नहीं निकली है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर बताया गया है कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, तो देखिए अंग्रेजी में मात्र 84 वैकेंसी हैं। ये बात मैं महिला वर्ग की पहले कर रहा हूँ। पहले बात किसकी कर रहा हूँ? महिला वर्ग की कर रहा हूँ। इसमें भी जो आपकी अनारक्षित हैं, जो अनरिज़र्व्ड हैं, वो आपकी 53 हैं। जो आपकी अनरिज़र्व्ड हैं, वो फ्री हैं कितनी है 53 हैं, 53 है मतलब जिनको हम जनरल कह सकते हैं। अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जाति के लिए 10 हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सीट हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10 सीटें हैं और ईडब्ल्यूडी उसके लिए 8 हैं और स्वतंत्रता सैनिक के लिए 1 सीट है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 36 सीटें यहाँ पर दी गई हैं, 12 हैं आपकी अना जनरल हैं और बाकी आपकी अनुसूचित जाति के लिए एससी के लिए 9, एसएसटी के लिए आपकी 2 हैं और यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10 सीटें हैं और शास्त्र वालों के लिए इतिहास की 34 सीटें हैं और उर्दू की 3 सीटें हैं, गणित की 28 हैं, भौतिक विज्ञान की 104 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा की बात करें तो वो भौतिक विज्ञान में ही है, 104 सीटें यहाँ दी हुई हैं। 62 सीटें आपकी रसायन विज्ञान में है, जीव विज्ञान में 73 है, भूगोल में 26, संस्कृत में 56 और नागरिक शास्त्र में 54 सीटें हैं, समाज शास्त्र में 44 है, हिंदी में मात्र आपकी 80 सीटें हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मायूसी है, जो दुःख देने वाली बात है वो बस यहीं पर ही है कि आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी सब्जेक्ट नहीं है, जिसकी यहाँ वैकेंसी नहीं दी गई है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि यहाँ पर कॉमर्स वाले के लिए कोई भी वैकेंसी यहाँ नहीं है। कॉमर्स वालों की अगर बात करें तो उन बेचारे अब तो मैं बेचारे ही कहूँगा, बेचारे तो बना दिए, बेचारे थे नहीं लेकिन इस यूपी में वो बेचारे बन गए हैं। तो कॉमर्स वालों की यहाँ पर वैकेंसी क्या है? उनकी 0 है, यहाँ कोई वैकेंसी नहीं दिख रही है। तो क्या मैं इसको ये समझूँ कि दोबारा से नोटिफ़िकेशन आएगा? क्या उनके लिए वैकेंसी तब आएगी? और ये हाल ये नहीं कि ये हाल केवल महिला में है, प्रवक्ता में है। अगर हम इसको देखेंगे, यहाँ पर तो दोनों में ही यही हाल है। आप यहाँ देखिए अंग्रेजी में अगर पुरुष की बात करें, तो पुरुष में 100 सीटें हैं, अर्थशास्त्र में 41 हैं, इतिहास में 41 हैं, उर्दू में 27 हैं, गणित में 94 हैं। भौतिक विज्ञान में 86 हैं, रसायन विज्ञान में 85 हैं, जीव विज्ञान में 73, भूगोल में 38, संस्कृत में 36, नागरिक शास्त्र में 58, समाज शास्त्र में 23 और हिंदी में मात्र 82। ये बात कह सकते हैं कि हाँ, अब की बार पुरुष में ज़्यादा वैकेंसी है 777 और जबकि अगर महिलाओं की बात करें, तो महिलाओं में आपकी 700 नहीं है, उसमें कितनी है? उसमें
694 टोटल सीटें हैं। तो यहाँ पर ये बात हुई, तो कॉमर्स वालों के लिए यहाँ भी कुछ नहीं है। भाई ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कॉमर्स एक अकाउंट्स एक वाणिज्य ऐसा सब्जेक्ट है जो जनरल लाइफ में काम आता है, जो बिजनेसमैन बनाता है, जो बिजनेस करना सिखाता है, इकोनॉमी को बहुत ज्यादा गति प्रदान करता है, और उसी सब्जेक्ट में वैकेंसी नहीं है, उसको कोई गौर नहीं की जा रही। उसकी जो पोस्ट होती है उसके लिए कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं बनाया जाता है, उसको किसी को मैनेजर के लिए किसी को भी रख लेते हैं। ये बहुत गलत हो रहा है। कॉमर्स वालों के लिए ज़रूर हमें आंदोलन करना पड़ेगा। हमें ज़रूर ये जब तक हम कदम नहीं उठाएँगे, बात नहीं बनेगी। डीपली अगर सिलेबस की बात करें तो यहाँ आप अपनी-अपनी सब्जेक्ट का डीपली सिलेबस देख सकते हैं। वो सभी को आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये नोटिफ़िकेशन हम वहीं पर ही अपलोड कर देंगे। अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का आखिर पैटर्न होगा, तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है? देखिए, अगर एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा बदलाव नहीं हुआ है। जिस तरह से पहले एग्ज़ाम होता था, उसी तरह से इस बार भी एग्ज़ाम होगा। अब पहले कैसा एग्ज़ाम होता था? देखिए, पहले जो होता था, पहले आपका जो भी क्वेश्चन पेपर आता था, वो 2 जगह डिवाइड होता था। इसी तरह अब की बार भी है। पहले जो होता था वो इस बार भी है। वो यहाँ पर देखो, आप देख सकते हैं, प्रवक्ता हो या महिला दोनों के लिए ही दिया हुआ है। प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। तो देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन विकल्प विषय का एक प्रश्न पत्र होगा, जो वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रकार का होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 120 होगी, पहले भी 120 ही होती थी। 80 प्रश्न तो होंगे आपके विषय के, जो आप विषय अपना चुनेंगे, और आपके साथ में 40 प्रश्न होंगे आपके सामान्य अध्ययन के। ये जो सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे, सभी के लिए कॉमन होंगे। कुल यहाँ 300 मार्क्स का अंकों का आपका पेपर होगा। 2 घंटे आपको इसे हल करने के लिए मिलेंगे। सामान्य अध्ययन में जो आने वाली विषय हैं सभी के लिए, वो सामान्य विज्ञान भी पूछा जाएगा, भारतीय इतिहास होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति होगी, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार होगा। अरे भैया, वाणिज्य व्यापार को यहाँ क्यों दिखा रहे हो, जो वहाँ वाणिज्य वालों के लिए वैकेंसी नहीं दी। विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल भी होगा, प्राकृतिक संसाधन होंगे, अधुनातम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम होंगे, मतलब आपकी करंट अफेयर्स भी आएगी। सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, आपकी रीजनिंग भी होगी। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन-सहन और सामाजिक प्रथाओं से संबंधित विशिष्ट जानकारी भी होगी। प्रारंभिक गणित आएगा 8वीं स्तर तक का, जिसमें आपका अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित और साथ में पारिस्थितिक तंत्र, पर्यावरण से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये जो है आपके लिए, ये सब क्या है? ये आपके लिए कॉमन है। ये सभी के लिए क्या है? ये कॉमन है। और कॉमन का मतलब ये हो गया कि सब्जेक्ट आपकी कोई भी हो, लेकिन सभी के लिए ये जो होंगे ये सेम होने वाले हैं। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर देखें, जिसका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, उसका पाठ्यक्रम आप नीचे देख सकते हैं, इसमें लास्ट में दिया हुआ है। फिलहाल बात कर लेते हैं कि यहाँ पर प्रवक्ता जो प्रश्न पत्र होगा प्रथम, वो सामान्य हिंदी एवं, अब ये बात किसकी है? ये है मुख्य लिखित परीक्षा जो होगी, जो परीक्षार्थी सफल हो जाते हैं प्रारंभिक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, उनके लिए फिर आगे की क्या है, लिखित परीक्षा होने वाली है। जो ये भी एक तरह से धोखा है, ये नहीं होनी चाहिए। फिर चांस बनते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ होने के, घोटाला होने के, यहाँ फिर चांस बन जाते हैं। गवर्नमेंट फिर एक रूप दे रही है, गवर्नमेंट फिर एक मौका दे रही है कि ये वैकेंसी फंस जाए। और देख लेना आप, ये इसकी मुझे 100% चांस लग रहे हैं कि ये वैकेंसी फिर फँसेगी, फिर ये इस वैकेंसी को फँसाएँगे, क्योंकि इन्होंने फिर यहाँ पर दे दिया है, इसमें फिर धोखा हो सकता है। क्या हो सकता है कि यहाँ पर आपका ये जो रिटन एग्ज़ाम दिया है, सभी रिटन एग्ज़ाम में देखिए, अगर हमारे जो भाई हैं, बहनों की बात ना करें, भाई हैं, अधिकतर आपको ऐसे मिलेंगे जिसकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती। इस बात का भी एग्ज़ामिनर पर फ़र्क पड़ेगा कि कौन कितना सुंदर, कौन कितना अच्छा लिखता है। तो जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा वो सामान्य हिंदी एवं निबंध का होगा, उसके लिए 2 घंटे होंगे, पूर्णांक 100 होंगे। और द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा वो वैकल्पिक विषय का होगा, जो आप चूज़ करेंगे, उसके लिए 3 घंटे मिलेंगे और उसके आपके 300 अंक होंगे। तो सामान्य इसमें अगर बात कर लें, सामान्य हिंदी में प्रथम खंड जो होगा उसके 50 निर्धारित अंक होंगे उसके लिए, और द्वितीय खंड में आपके 50 अंक होने वाले हैं। तो ये तो सभी पैटर्न क्या है, ये सब पुराना पैटर्न है, इसमें कोई ऐसा कुछ नया यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है,
जो आपके सामान्य हिंदी 50 मार्क्स की आएगी प्रथम खंड में, प्रथम प्रश्न पत्र। बात किसकी हो रही है? प्रथम प्रश्न पत्र। कौन सा? ये वाला प्रथम प्रश्न पत्र। ये इसमें क्या क्या होगा? सामान्य हिंदी होगी इसमें, एक तो इसमें आपकी सामान्य हिंदी होगी, और साथ में क्या होगा इसमें आपका? सामान्य हिंदी के साथ साथ आपका हिंदी निबंध होगा। ठीक है? सामान्य हिंदी में क्या होगा? आपके अपठित गद्यांश होंगे, आपके उससे संबंधित प्रश्न होंगे, उनके आपके आंसर देने हैं, और अनेकार्थ होंगे, विलोम शब्द होंगे, पर्यायवाची होंगे, तत्सम, तद्भव और क्षेत्रीय विदेशी भाषा, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अ- अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां तथा हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियां। और इसी के साथ फिर जो निबंध होगा, अभी केवल पहला प्रश्न पेपर चल रहा है, पहला प्रश्न पत्र ही चल रहा है, अभी दूसरा नहीं हुआ है, अभी सब्जेक्ट की बात नहीं हुई है। इसमें क्या होगा? इसमें आपको एक खंड में से एक निबंध लिखना होगा। इस निबंध की अधिकतम जो विस्तार सीमा होगी 1000 शब्दों की होगी। और वो निबंध कौन से क्षेत्र में लिखे जाएंगे? साहित्य, संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाओं पर लिखवाए जा सकते हैं, या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक सामाजिक समस्याएं जो भी हैं उस पर लिखवाए जा सकते हैं, विज्ञान तथा पर्यावरण पर लिखवाए जा सकते हैं, प्राकृतिक आपदाएं उनके निवारण पर लिखवाए जा सकते हैं, कृषि उद्योग एवं व्यापार की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या उनको उनके लिए सुझाव है, उन पर आपसे निबंध लिखवाए जा सकते हैं। ऑप्शनल की बात करें अगर सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर कहा गया है जो आपकी परीक्षा की योजना होगी, जो आपका वैकल्पिक विषय होगा, उसमें आपको प्रश्न पत्र की रचना हेतु प्रश्न पत्र के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन किस तरह से होगा, वो आप देख लीजिए। तो वही है जो पहले था। देखिए, प्रश्न पत्रों की कुल संख्या 20 होगी। कितने प्रश्न आएंगे आपके? 20 प्रश्न आएंगे। ये अनिवार्य होंगे, इनको सभी को करना जरूरी होगा। इसमें भी खंड ए वैसे होंगे। खंड ए में 5 प्रश्न सामान्य उत्तर, मतलब 250 शब्दों तक, एवं प्रश्न पत्र 25 अंकों का होगा, मतलब आपके 25 अंकों का 5 प्रश्न होंगे। 5 प्रश्न होंगे 25 अंकों के, 125 के टोटल। उसके बाद खंड ब में 5 प्रश्न होंगे। खंड ब में 5 प्रश्न होंगे, और ये आपके खंड ब में 5 प्रश्न होंगे, और इनकी सीमा 150 होगी, जिसको हम प्रश्न को लघु उत्तरीय कह सकते हैं। और 15 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 15 पंजे 75 के ये हो जाएंगे। उसके बाद 10 प्रश्न जो होंगे अति लघु होंगे आपके। ये अति लघु में क्या होगा? 10 अंकों का एक होगा, तो आपके ये 10 प्रश्न हो जाएंगे 10 अंकों के, तो ये 100 अंकों का ये हो जाएगा। 100 अंकों के आपके ये हो जाएंगे। कुल मिलाकर आपके ये हो जाएंगे 200 और एक 300। 300 का आपका क्या हो जाएगा? 300 की आपकी सब्जेक्ट हो जाएगी, 300 की आपकी सब्जेक्ट, और 100 की आपकी हो जाएगा प्रथम प्रश्न पत्र। तो प्रथम प्रश्न पत्र भी देख लिया, सेकंड भी देख लिया, बस। और क्या है? इसके बाद भी काफी बातें ऐसी हो जाती हैं जो आपको लगता है कि नहीं, इनका भी पता होना जरूरी है, या कोई आपका ऐसा क्वेरी क्वेश्चन है। देखिए, मेन बातें मुझे जो बताना था वो बताना था कि डेट क्या है एग्जाम की, कौन सी वैकें किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी निकली है, कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और साथ में जो सिलेबस है जिसकी आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी है, तो वो तैयारी आप क्या क्या है कि कब जल्दी से शुरू कर दे, तो आपका सिलेबस भी बताना जरूरी था। जो भी मुख्य बातें थी मैंने बता दी हैं। फिर भी आपको लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पूछना है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। चैनल पर हमारी क्लासेस चल रही हैं। आपकी सामान्य अध्ययन के लिए भी चल रही है क्लासेस रेगुलरली बेसिस पर। और सबसे बड़ी देखिए फीस हमने कितनी रखी हुई है। सबसे बड़ी हमारी खासियत सुनिए आप, फीस कितनी हमने रखी हुई है अपने कोर्स के लिए। तो जो हमने अपनी फीस रखी हुई है वो मात्र हमने 0 फीस रखी हुई है। हमारी कोई मतलब फीस नहीं है। तो आप हमारे चैनल पर तैयारी अपनी कर सकते हैं। और चैनल, मैं फिर कह रहा हूं, आप एक चैनल जो भी आपको अच्छा लगे, ये या कोई और चैनल, उस पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और बुक से भी, साथ में बुक्स तो पढ़नी होंगी ही आपको, नोट्स भी बनाने ही होंगे, प्रैक्टिस सेट भी हम आपको कराएंगे, रेगुलर बेसिस पर आपको प्रैक्टिस सेट होंगे। तो बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, और हाँ, दुख के साथ भी कि देखिए सभी सब्जेक्ट में इन्होंने वैकेंसी नहीं दी है, ये भी एक धोखा है। तो आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं नए अपडेट में, नई चीजों के साथ। टेक केयर, बाय बाय।